इतने नरम और जूसी गुलाब जामुन, वो भी आज हम बना रहे हैं गंदम के आटे से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनते हैं और खाने में ऐसे नरम के आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बाज़ार के गुलाब जामुन खाना छोड़ देंगे, घर पे ही बनाएंगे। तो चलें इसको बनाते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। देखें कितने परफेक्ट और नरम हैं, बहुत ही लाजवाब। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप गंदम का आटा लेना है। उस आटे को हमने डालना है पैन के अंदर और इसको हमने यहाँ पर दरमियानी आंच पर भून लेना है और चम्मच को चलाते हुए इसको भूनना है ताकि ये जले नहीं। इसको जलाना नहीं है, सिर्फ इसको भूनना है। भूनने से क्या होगा, इसका टेस्ट जो है ना, स्वाद जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। अगर जल जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। जैसे ही ये भुनना शुरू होगा, इसकी भुनाई शुरू हो जाएगी तो इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है एक बाउल के अंदर और इसको साइड में रख देना ठंडा होने के लिए। तब तक आपने 1 गिलास पानी लेना है पैन के अंदर और इसके अंदर आपने 2 छोटी इलायची डालनी है और साथ चीनी डाल देनी है और थोड़े से यहाँ पर ज़ाफ़रान के तिनके डाल देने हैं। अगर वो ना हो तो आप हल्का सा जर्दा कलर भी डाल सकते हैं, जिससे कि चाशनी जो है ना उसकी रंगत बहुत खूबसूरत हो जाएगी और ज़ाफ़रान से खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाती है। इसको आपने पका लेना है यहाँ पे 5 से 7 मिनट, इतना कि चीनी घुल जाने के बाद जो हमारी चाशनी है वो थोड़ी सी लेसदार हो जाए। अब इसको भी साइड में रख देंगे और यहाँ पर जो हमने गंदम का आटा भून लिया था उसमें डालेंगे घी देसी, 3 टेबलस्पून घी डालेंगे देसी और इसको आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है अच्छे से। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि सारा घी और आटा जो है ना वो यकजान हो जाए। इसके अंदर आप यहाँ पे मलाई भी मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद आपने दूध लेना है 1 कप और दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको गूंथते जाना आटे की तरह। आपने इसको ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना, कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून घी और लेना है, इसके ऊपर लगाना है और इसको दोबारा गूंथ लेना, उससे ये थोड़ा सा और फाइन हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है, छोटे छोटे इसके लड्डू बना लेने हैं इस तरह से। ये देखें, और जितना साइज़ आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब। ये देखें हमारे 1 कप गंदम के आटे से 15 लड्डू बन गए। तो यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया, इसको दरमियानी आंच पर हमने गर्म कर लिया। जैसे ही इसमें हीट आ जाए तो उसके बाद आपने ये सारे लड्डू इसके अंदर डाल देने और पहला 1 मिनट इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। उसके बाद आपने हल्के हाथों से इसको हिलाना है और इनको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है, या जिस तरह का कलर आपको पसंद हो उस कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। और इसके साथ ही आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और चम्मच चलाते हुए आपने इनको चारों साइडों से इवनली फ्राई करना है ताकि हर साइड से एक जैसा कलर आ जाए। जैसे ही ये गोल्डन से हो जाएंगे तो इनको आपने निकाल लेना है और जो चाशनी हमने बनाई थी उसके अंदर डाल देंगे इनको। और इस चाशनी को हमने दोबारा से जो है वो चूल्हे के ऊपर रख देना है और इसको 3 से 4 मिनट दोबारा से पका लेना है। 3 से 4 मिनट चूल्हे के ऊपर पकाने के बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना, आधे घंटे के लिए छोड़ देना ताकि ये अच्छे से जो पानी है, जो चाशनी है, उसको अपने अंदर जज़ब कर लें। अब इसको हमने चूल्हे को बंद करना है और कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के अंदर ये देखें कैसे फूल के ज़बरदस्त नरम हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय देना ज़रूर ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।